हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल इन कॉन्सेप्ट में। तो आइए दोस्त, आज हम लोग क्लास 10 का पॉलिटिकल साइंस चालू करेंगे, जो सामाजिक विज्ञान के अंतर्गत आता है। देखिए, सामाजिक विज्ञान में आपको क्या क्या पढ़ना है। सामाजिक विज्ञान में देखिए, पहला आपको पढ़ना है इतिहास। पहला क्या चीज पढ़ना है? इतिहास पढ़ना है। फिर क्या पढ़ना है? भूगोल पढ़ना है। इतिहास हो गया, भूगोल हो गया, अर्थशास्त्र हो गया, फिर क्या हो गया? फिर हो गया राजनीतिक विज्ञान। इसको ही पोल साइंस बोलते हैं या सिविक्स बोलिए। अगला हो गया, बताइए, इतिहास हो गया, भूगोल हो गया, अर्थशास्त्र, राजनीतिक विज्ञान, डीएम हो गया आपदा प्रबंधन। देखिए, इतिहास से 20 नंबर के क्वेश्चन पूछता है, भूगोल से 20 नंबर के क्वेश्चन पूछेगा, अर्थशास्त्र से 17 नंबर, राजनीतिक विज्ञान से भी 17 नंबर, आपदा प्रबंधन से 6 नंबर। इतना क्वेश्चन आता है दोस्त। तो देखिए, अभी हम लोग चालू किए हैं राजनीतिक विज्ञान यानी कि सिविक्स। तो इसमें भी 5-6 गो चैप्टर है दोस्त, इसको जल्दी से निपटारा करके आगे हम लोग बढ़ेंगे। देखिए, यहाँ पे पहला है कि बांग्लादेश कब स्वतंत्र हुआ। तो बांग्लादेश कब स्वतंत्र हुआ था यानी आज़ाद हुआ था? तो बांग्लादेश 1971 ईस्वी में आज़ाद हुआ था। कब हुआ था दोस्त? 1971 ईस्वी में। चलिए, अगला है कि भारतीय संविधान के बारे में इनमें से कौन सा कथन सही है। भारतीय संविधान के बारे में इनमें से कौन सा कथन सही है? पहला है कि यह धर्म के आधार पर भेदभाव की मनाही करता है। दूसरा है, यह एक धर्म को राजकीय धर्म बनाता है। सभी लोगों को कोई भी धर्म मानने की आज़ादी देता है। किसी धार्मिक समुदाय में सभी नागरिकों को बराबरी का अधिकार तो नहीं देता है दोस्तों, ये गलत हो गया। यह एक धर्म को राजकीय धर्म मानता है, नहीं, ये भी गलत हो गया। आप एक धर्म को नहीं मान सकते हैं। आप हिंदू मुस्लिम जे आपको मन है, जे धर्म को मानिए, सिर्फ एक धर्म को नहीं मान सकते हैं, तो ये भी गलत हो गया। यह धर्म के आधार पर भेदभाव की मनाही करता है, नहीं, धर्म के आधार पर कोई भेदभाव नहीं होता है। तो बच गया सी, तो सी हो जाएगा राइट आंसर, कि सभी लोगों को कोई भी धर्म मानने की आज़ादी देता है। सी आपको हो गया राइट आंसर। आइए, दूसरा नंबर क्वेश्चन है कि निम्नांकित देश में किसे धार्मिक एवं जातीय पहचान के आधार पर व्यापक रूप से विखंडन परिणाम भोग करना पड़ता है। तो बताइए क्या आंसर हो जाएगा। तो इसका हो जाएगा युगोस्लाविया हो जाएगा इसका राइट आंसर। चलिए, अगला है कि सत्ता में साझेदारी का वास्तविक अर्थ होता है। ऑप्शन ए में है कि राज्य के नागरिकों द्वारा सरकारी स्तर पर निर्णय लेना। बी में है राज्य के नागरिकों द्वारा सरकारी स्तर पर निर्णय लागू करना। और सी में है राज्य के नागरिकों द्वारा सरकारी स्तर पर निर्णय करना। डी में है राज्य के नागरिकों द्वारा सरकारी स्तर पर निर्णय लेना। तो बताइए, यही डी वाला इसका क्या हो जाएगा? डी वाला हो जाएगा इसका आंसर। भारत का संवैधानिक अध्यक्ष कौन होता है? तो भारत का संवैधानिक अध्यक्ष कौन होते हैं दोस्त? तो ये होते हैं राष्ट्रपति। क्या होते हैं? राष्ट्रपति जो हैं, जो इनका संवैधानिक अध्यक्ष होते हैं। इनमें से कौन ऐसे व्यक्ति हैं जिनका नाम दलितों से संबंधित नहीं है? देखिए, ज्योतिबा फुले दलित थे, पेरियार रामस्वामी नायडू दलित थे, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर दलित थे, लेकिन डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद दलित नहीं थे। अमेरिका में श्वेत शक्ति आंदोलन कब हुआ था? बताइए, अमेरिका में श्वेत शक्ति आंदोलन 1966 में हुआ था। कब हुआ था दोस्त? 1966 में। इनमें से कौन कथन सही है? सामाजिक विभाजन अधिकांशतः जन पर आधारित होता है। सामाजिक विभाजन परिवारवाद होता है। सामाजिक विभाजन आर्थिक होता है। सामाजिक विभाजन अधिकांश राजनीतिक होता है। तो देखिए, यहाँ पे सही आंसर क्या होगा? सामाजिक विभाजन अधिकांशतः जन पर आधारित होता है। सामाजिक विभाजन अधिका पारिवारिक नहीं होगा। सामाजिक विभाजन अधिकांशतः आर्थिक
ये भी नहीं होगा। सामाजिक विभाजन अधिकांशतः राजनीतिक, ये भी नहीं होगा। क्या होता है तो ये जन पे होता है। ये वाला राइट आंसर हो जाएगा। सत्ता में साझेदारी के प्रमुख कार्यों इनमें से कौन नहीं है, तो बताइए इनमें से कौन नहीं है। राष्ट्र की एकता एवं अखंडता के लिए, सरकार का निर्धारित कार्यकाल पूरा करने के लिए, अधिक से अधिक लोगों को समूह सत्ता जोड़ने के लिए, राष्ट्र को राजनीतिक व्यवस्था अस्तित्व के लिए। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी वाला हो जाएगा। क्या हो जाएगा, सरकार का निर्धारित कार्यकाल पूरा करने के लिए। श्रीलंका की आबादी में तमिलों की संख्या कितनी है, तो 18%। कितनी है दोस्त, 18%। सत्ता की साझेदारी के संबंध में इनमें से कौन सा कथन सही है। सत्ता की साझेदारी से स्थिरता एवं आसानी से पूंजी को बढ़ावा मिलता है। सत्ता की साझेदारी से देश एकता कमजोर होती है। सत्ता की साझेदारी से विभिन्न समुदाय के बीच टकराव कम होती है। राइट आंसर तो यहाँ होना चाहिए सी ही। श्रीलंका में तमिल मुख्य रूप से हैं उत्तर पूर्वी प्रांत में, पश्चिम दक्षिण प्रांत में, पश्चिम उत्तर प्रांत में, दक्षिण पूर्व उत्तर में। तो ये कौन सा में रहते हैं, तो उत्तर पूर्वी प्रांत में। हाँ, ये अगला है कि लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था में सत्ता की साझेदारी के सिद्धांत का पालन करते हुए किस बात पर विशेष बल दिया गया है। ऑप्शन ए में सत्ता की साझेदारी में अधिकाधिक लोगों को शामिल करने पर, सत्ता की साझेदारी में कम से कम लोगों को शामिल करने पर, सत्ता की साझेदारी में किसी विशेष समुदाय को शामिल करने पर, सत्ता की साझेदारी में शिक्षित लोगों को शामिल करने पर। तो यहाँ पे देखिए आंसर क्या हो जाएगा, सत्ता की साझेदारी में अधिकाधिक लोगों को शामिल करेंगे तो उसका पालन होगा। भारतीय संविधान के अनुसार भारतवर्ष को घोषित किया गया है, तो इसको क्या किया, हिंदू राज्य नहीं, धर्म सापेक्ष नहीं, धर्मनिरपेक्ष। ये वाला देखिए डी वाला होगा, बहुभाषी राज्य नहीं, धर्मनिरपेक्ष राज्य है। श्रीलंका में सत्ता की साझेदारी से संबंधित कथनों में निम्नलिखित में कौन सही है, तो बताइए कौन हो जाएगा। श्रीलंका की सरकार की नीतियों द्वारा सिंहली भाषा संख्यकों का। देखिए अगला है कि भारतीय संविधान के अनुच्छेद 19 में देश के सभी नागरिकों को कौन सा मूल अधिकार दिया गया है, तो यहाँ पे स्वतंत्र का अधिकार है। आप स्वतंत्र हैं, जो आपको मन है जो कर सकता है, खाना पीना गाना वाना खूब सुन सकते हैं, कोई आपको मारने वाला नहीं है। चलिए अगला है कि सामाजिक विभाजनों को संभालने के संदर्भ में इनमें से कौन सा बयान लोकतांत्रिक व्यवस्था पर लागू नहीं होता है, तो देखिए यहाँ पे डी वाले हो जाएंगे, लोकतंत्र सामाजिक विभाजनों के आधार पर समाज को विखंडन को ले जाता है। इनमें सत्ता की साझेदारी का एक ही लाभ क्या है, बताइए एक ही लाभ क्या है, तो समुदाय के मध्य टकराव को कमी। इनमें से कौन कथन सही है, बताना है। श्रीलंका केवल तमिलों के लिए मांग करना तमिल समुदाय की पहचान एवं उसके हितों के खिलाफ थी। श्रीलंका केवल बौद्ध धर्मावलंबियों के लिए मांग करना शामिल थी। तो बताइए इसका राइट हो जाएगा, श्रीलंका केवल सिंहासियों के लिए, श्रीलंका केवल किसको लिए, सिंहासियों के लिए मांग करना था, सही हो जाएगा। इनमें से कौन सा कथन सही नहीं है, लोकतांत्रिक सामाजिक विभेद आधार पर देश को विखंडित करने में कारगर होता है। सांप्रदायिक राजनीति आधारित होता है। देखिए सांप्रदायिक के बात आ गया ना, तो ये हमेशा धर्म पे होता है। सांप्रदायिक जहाँ आ गया तो धर्म के बीच के लिए लड़ता है। सांप्रदायिक राजनीति किस पर आधारित होता है, तो एक धर्म दूसरे धर्म से श्रेष्ठ होता है। हमेशा एक बोलेगा कि हमारी देवी मैया में ज़्यादा शक्ति है, कोई कहा कि हमारी काली मैया में ज़्यादा शक्ति है, तो सांप्रदायिक धर्म पे आधारित होता है। अगला कि सत्ता की साझेदारी की अधिकाधिक आवश्यकता कहाँ पड़ती है, तो इसका अधिकाधिक कहाँ में, जाति भाषा क्षेत्र समुदाय के आधार पर बटे हुए समाज में। इनमें से कौन सा कथन सही नहीं है, बताइए कौन सा कथन सही नहीं है। उत्तरी आयरलैंड के कैथोलिक समुदाय आर्थिक रूप से काफ़ी संपन्न खुशहाल है। इनमें से कौन सा कथन सही है, तो जहाँ सामाजिक अंतर एक दूसरे से टकराते हैं वहाँ सामाजिक विभाजन होता है। श्रीलंका के बहुसंख्यक की भाषा क्या है, तो बताइए इसका भाषा क्या होता है। श्रीलंका के सिंहली,
क्या? सिहली। चलिए अगला है कि इनमें से कौन सा कथन सही है, बताइए कौन कथन सही है। बेल्जियम की राजधानी ब्रसेल्स में एक अलग प्रकार की सरकार गठित की गई। इनमें से कौन सा भारत के संदर्भ में सही है, बताइए इनमें से कौन भारत के संदर्भ में इनमें से कथन सभी सही है। कि इनमें से किस संस्था महिलाओं 50% आरक्षण देने की बात है, तो बताइए स्थानीय पंचायती राज। डार्बन में नस्ल वृद्धि कब हुआ था, तो 2001 में। कब हुआ था दोस्त? 2001 में। अगला, भारत में औरतों के लिए कहाँ राशन की व्यवस्था है, तो पंचायती राज संस्थाएं में। अमेरिका में चलाए गए नागरिक अधिकार आंदोलन का मुख्य उद्देश्य था, बताइए क्या मुख्य उद्देश्य था, तो नस्ल आधारित भेदभाव मिटाना। बेल्जियम के किस शहर में स्कूल फ्रेंच पर रोकने पर टोकरी किया था, तो ये कहाँ किया था देश? मर्चटेम में। निम्नलिखित में कौन सा कथन सही नहीं है, तो बताइए कौन सा कथन सही नहीं है। केवल भारत और अमेरिका जैसे देशों में सांप्रदायिक दिख पाते हैं, ये कथन सही नहीं है। सत्ता की साझेदारी की एक अनूठी एवं सर्वोत्तम प्रणाली किस देश में विकसित की गई, बताइए कौन देश में विकसित किया गया है, तो बेल्जियम में। सत्ता की साझेदारी सही है क्योंकि विविध को अपने में समेट लेती है। इनमें से कौन सा कथन सही नहीं है, तो बताइए सामाजिक विभाजन के प्रत्येक व्यक्ति को राष्ट्र विरोधी कहा जा सकता है। निम्नलिखित में कौन लोकतंत्र में रंगभेद के विरोधी नहीं थे, तो बताइए मार्टिन लूथर किंग थे। जेड गुडी लोकतंत्र रंगभेद के विरोधी नहीं थे तो जेड गुडी। कौन? जेड गुडी। वर्तमान में नेपाल के शासन प्रणाली क्या है, तो इसका है लोकतांत्रिक। क्या हो जाएंगे? लोकतांत्रिक। काले दस्ताने और बंध हुई मिट्टियों प्रतीक थी, बताइए किसका था, श्वेत शक्ति का। चलिए दोस्त, अगर वीडियो बढ़िया लगा, कुछ समझ में आया होगा तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा।